सो हाय एवरीवन, क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे भी सब दिख रहे हैं। यू ऑल आर लुकिंग सो प्रिटी। सम पीपल आर मेकिंग हार्ट। थैंक यू, सो स्वीट। ये मैंने शायद कभी नहीं किया। मैंने शायद अमित को देख के भी कभी नहीं किया, बट हमारी बेटी ने हमें सिखा दिया। तो एवरी टाइम शी इज लाइक दिस। तो ये हमें इवाना ने सिखाया है, तो दैट इज द रीजन। मैम थैंक यू सो मच। मुझे लगा आप सब सिर्फ अमित की तारीफ करते हो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। थैंक यू सो मच। ओके, सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कैसे चल रहा है? तो आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है और बहुत सारी चीजें आई एम श्योर उसमें हो रही हैं, नई पुरानी और नए तरीके से। आज आई एम श्योर रोज हम बहुत चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूंगी, बहुत सिंपल है। मेरे को ना लाइफ में बहुत कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। मुझे लाइफ में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े चीजें नहीं समझ में आती हैं। मुझे बहुत सिंपल चीजें समझ में आती हैं, और जितनी सिंपल चीजें मुझे समझ में आती हैं उससे भी सिंपल चीजें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आसान भाषा में वो समझ आ सके और लाइफ में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी रेसिपी मिल जाए, क्या ऐसा मिल जाए, क्या ऐसा तड़का मिल जाए लाइफ का कि लाइफ यूं बदल जाए। हम बहुत बार ये चीज सोचते हैं। मेरा ये मानना है, मैं ये मानती हूँ और मैं इस चीज को मान के यहाँ तक पहुंची हूँ कि कई बार जिंदगी के जो सीख होती है, जो फलसफे होते हैं, जो नॉलेज होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों में होती है। जिंदगी की बहुत सारी जो प्यारी चीजें हैं, जो दौलत छुपी हुई है ना, मेरे हिसाब से जिंदगी की, वो बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजों में छुपी हुई है। लेकिन क्योंकि हम हमेशा बड़े की तरफ भागते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ भागते हैं, तो हम वो सिंपल मिस कर जाते हैं। यू गेटिंग इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने मैगी, है ना, मैं नहीं खाती। मैंने पता नहीं लाइफ में जितनी बार मैगी खाई होगी मैं गिन के बता सकती हूँ। अभी शायद मैंने लास्ट मैगी कब खाई थी, आई डोंट रिमेम्बर, 2 साल 3 साल पहले शायद। बट लेट्स से मैगी, अगर मैं आज भी मैगी खाऊं या शायद खाने का मेरा मन करे, आई एम वेरी सिंपल पर्सन। सिंपल मैगी जैसे पैकेट के पीछे लिखा होता है, 2 मिनट में बनती है। गर्म पानी करो, डालो उसी में उसका पाउच डालो, बनाओ और खा लो। आई बिलीव इन दैट। लाइफ भी मेरी वैसे ही है, सिंपल, है ना? नहीं, बट अब कुछ लोग हैं जिन्हें तड़का चाहिए, है ना, तो उसमें फिर आपकी वेजिटेबल्स भी आएंगी उसको हेल्दी बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर बटर भी आ रहा है, फिर चीज भी आ रहा है, फिर ये भी, अब फिर भी अच्छा इतनी तरह तरह की आ गई है मार्केट में मैगी। उसके बावजूद भी सोचते हैं मैं क्या ऐसा तड़का लगा दूं ना इसमें, मैं क्या ऐसा, मतलब मेरी मैगी अलग होनी चाहिए, मेरी मैगी की रेसिपी अलग होनी चाहिए, है ना? बहुत ही मतलब सॉलिड वाला तड़का कुछ लगे, या कुछ ऐसा अलग से ऊपर से डाल दूं कि मजा ही आ जाए। मजा कहीं है ही नहीं बाहर। तो आज उसी सिंपल चीजों के बारे में बात करेंगे। आज से कई साल पहले when I started my magic journey, secret journey, not journey तो लोग बोलते हैं ना, आज से इतने साल पहले मैंने शुरू किया। मैं बोलती हूँ जिस दिन पैदा होके बाहर निकले उसी दिन से जन्म हो गया था, जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। कैसे, वो समझ में शायद टीनेज के बाद आई, बट शुरू तो तभी से हो गई थी ना। तो लोग बोलते हैं ना, आज से जब 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। एक्सक्यूज मी, जो आपकी उम्र है, आपकी जर्नी तभी से शुरू हुई थी। माँ से जब आपने जन्म लिया था, आपकी जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। तो आज से कई साल पहले जब मैंने अपनी मैजिक प्रैक्टिस शुरू की थी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करी थी, सीक्रेट के बारे में जब मुझे नॉलेज मिली थी, तो मुझे क्या समझ में आया कि ओके, ग्रैटिट्यूड होता है, सीक्रेट होता है लाइफ में, मैनिफेस्टेशन होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चीजें मेरे को समझ में आई। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि चीजें समझ में आई। ओके, बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत चीजों के बारे में समझा। एक इंसान मिले मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे आए मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला, मतलब ही इज लाइक एल्डर ब्रदर, ही इज लाइक मेंटर टू मी। ही सेड, तुम्हें पता है आद्या कि मैजिकल वर्ड्स होते हैं लाइफ में? आई सेड, पता नहीं। तो यू डोंट नो, लाइफ में मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिनसे जिंदगी बदली जा सकती है। आई सेड, मुझे पता है कोई एग्जाम क्रैक करके जिंदगी बदली जा सकती है, कोई डिग्री हासिल करके जिंदगी बदली जा सकती है, कॉर्पोरेट में हाई पोजीशन पे जाके बदली जा सकती है। बिकॉज आई वॉज लाइक दैट ओनली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि हमें करियर में आगे बढ़ना होता है ना, हमें लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, ये सब करके जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन कोई मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिससे जिंदगी बदली जा सकती है, ये नहीं मुझे पता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ,
कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड होते हैं जिनसे जिंदगी बदली जा सकती है। आई सेड ठीक है। तो तब मुझे उन मैजिकल वर्ड्स के बारे में पता चला। आज उन्हीं मैजिकल वर्ड्स के बारे में मैं बात करूंगी और ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 100% कि इतने सिंपल हैं, इनसे आपकी इमोशनल लाइफ, इनसे इनका साइंटिफिक रीजन है, इनसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कनेक्टेड है, इनसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड है, इनसे आपका लाइफ का हर पर्सपेक्टिव कनेक्टेड है। इट्स सिंपल वर्ड्स, आई टेल यू। तो आप में से कितने लोगों ने एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने जार एक्सपेरिमेंट किया था, उनके बारे में पता है? तो ये इतना सिंपल है, आप इसे घर पे भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना डीप है कि वो आपकी पूरी सोच को बदल देगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो जापान में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मसारू करके, राइट? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बाद में बहुत वायरल हुआ। वो हमें नहीं पता था, हमने भी उसकी वीडियो ही देखी थी। ओके, सो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने 3 अलग अलग जार लिए, 3 जार लिए। तीनों जार में उन्होंने फ्रेशली जो चावल बने थे, राइस बने थे, तीनों जार में उन्होंने वो राइस रख दिए। ओके, और राइस डालने के बाद ये एक्सपेरिमेंट 1 महीने किया। पहले जार पे लिखा आई लव यू का चिट लगाया, दूसरे जार पे चिट लगाया आई एम सॉरी, और तीसरे जार पे चिट लगाया आई हेट यू। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये 1 महीने तक चला। तो वो क्या करते थे, रोज जार के पास जाते थे। तो पहले जब वो जार के पास जाते थे, पहले वाले जार के पास जिसपे आई लव यू लिखा था, उसको वो बोलते थे आई लव यू, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, जब वो दूसरे जार के पास जाते थे तो वो एक जेंटल टोन में कहते थे आई एम सॉरी। जब वो तीसरे जार के पास जाते थे तो वो बहुत हार्श टोन में बोलते थे आई हेट यू। करेक्ट है? ये उन्होंने 1 महीने तक किया। 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट्स थे ना, वो चौंकाने वाले थे। जो पहला जार था राइस का, वो फ्रेश था और हल्का गोल्डन ग्लो में था। जो दूसरा जार था वो थोड़ा ब्राउनिश था, लेकिन स्मेल नहीं थी। जो तीसरा जार था वो बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसमें स्मेल भरी हुई थी, वो बिल्कुल सड़ चुका था। पता है इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि वर्ड्स की जो वाइब्रेशन है वो फिजिकल मैटर को भी चेंज कर सकती है। अब सोचो, हमारा जो शरीर है उसमें 70% क्या है? वाटर। करेक्ट है? तो अब सोच के देखो, अगर ये शब्द एक छोटे से जार में रखे हुए चावलों को, राइस को बदल सकते हैं, तो हमारे दिल, दिमाग और रिलेशनशिप को हील भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। करेक्ट है? आज जो हम जिन शब्दों के बारे में बात करेंगे, आई लव यू, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। करेक्ट? तो हमने वर्ड्स का कनेक्शन समझ लिया अपनी लाइफ में कि कितने मैटर करते हैं और कितना हमारे ऊपर ये असर डालते हैं। तो साइंस ने भी ये प्रूफ किया कि वर्ड्स की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो एनर्जी को बदलती है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा कहती है कि जो शब्द होते हैं ना, वो मंत्र की तरह होते हैं, जो हमारे सोल, हमारी आत्मा और यूनिवर्स के बीच के कनेक्शन को एक्टिवेट करते हैं। मतलब अगर मैं आज आपको बोलूं साइंटिफिकली या कहानियों में या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ भी, मैं अगर इन 3 वर्ड्स की बात करूं जिसे हम मैजिकल वर्ड्स कहते हैं, तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट? तो हम सबकी लाइफ में हमें ये समझना है, हम सबकी लाइफ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुंह से नहीं निकलते, बल्कि दिल से निकल के सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। और इसीलिए मैंने अपने ग्रुप का नाम, जो कि इंस्टा ग्रुप है, उसका नाम भी दिल से दिल तक लिखा था। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव, और ये मुझे नहीं पता मैं बोलती आज हूं, बट ये मैं बिलीव सदियों से कर रही हूं, मतलब जमानों से, कि बात जो दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर जाती है, जिसमें दिखावा नहीं है, जिसमें बनावट नहीं है। और सच में अगर आपने दिल से बोली है तो दिल तक जरूर जाएगी। राइट? तो ये जो ये वर्ड्स हैं, ये दिल से निकल के सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। अब सोचो, ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ रिश्तों को हील करते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारी एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज जो मैंने आपको ये 3 शब्द बताए ना, मैं वापस से बोल रही हूं कि गारंटी है ये, अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया, करना सीख लिया, आप अपने रिलेशनशिप, आप अपनी हेल्थ, अबंडेंस, करियर, सब कुछ हील कर पाओगे। आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू। एंड अगेन, मैं अभी होपोनोपोनो की बात नहीं कर रही, वो उसको कलेक्टिवली मिला के हम अलग से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट है? सो अब
आप में से बहुत लोगों के चेहरे पे ये सवाल है और दिल में भी आ रहा होगा कि इतने सिंपल शब्द जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, बताओ। तो आपको ये समझना है कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज में ये बहुत हीलिंग पावर रखते हैं, करेक्ट। क्योंकि ना मतलब अगर देखा जाए ना स्पिरिचुअली, अगर इसको हम देखें तो कहने का मतलब है कि जो हमारी सोल है ना, एक टाइम के बाद हमारी सोल पे भी डर्ट आती है, धूल आती है। क्यों आती है? हम कितना ही परमात्मा का नाम ले लें, हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना, क्योंकि ह्यूमन सोल है, चैन से तो बैठेगी नहीं, कुछ तो खुरापात चलेगा दिमाग में, करेक्ट है। तो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, है ना, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये हमारी जो सोल है ना उसकी धूल साफ करते हैं, करेक्ट है। जैसे एक मिरर होता है, उस पे धूल जम जाती है तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो ठीक से नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता रिफ्लेक्शन? वैसे ही हमारे अंदर क्यों नहीं आता रिफ्लेक्शन? कई बार हम क्यों अपने आप का सेल्फ नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे अंदर ग्रजेस हैं, गिल्ट है, नफरत है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, वो हमारी डिवाइन पावर को छुपाती हैं, हमारी उस रोशनी को छुपा लेती है। लेकिन जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तो वो रोशनी वापस से चमकती है और वापस से जो हमारी सोल होती है ना, उससे सारी जो आप ये बोलते हो कि चीजें हैं वो साफ होती हैं, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? अग्री कर रहे हैं? ठीक है। कितने सिंपल है ना 2 मिनट्स मैगी की तरह, सिंपल मैगी की तरह, बिना किसी तड़के के लाइफ में, है ना, और उतनी स्वाद देते हैं। और जिंदगी में इतना स्वाद है ना इन शब्दों की वजह से, आई कांट इवन टेल यू। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल चलो अब ये एक बात, अब ये वर्ड्स का समझ में आया हमें, वर्ड्स का बॉडी से कनेक्शन समझ में आया, वर्ड्स का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन समझ में आया, सोल से समझ में आया। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की, विच इज आई लव यू। ओके, तो अब आई लव यू ये शब्द जो है अक्सर हम रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, है ना। किसी को आई लव यू बोलना है, किसी से आई लव यू सुनना है, ठीक है। तो आई लव यू में तो बहुत दिल की आह भरी हुई है बहुत लोगों के, है ना। तो रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन इसका जो असली मतलब है ना, ट्रस्ट मी, बहुत डीप है, उससे भी डीप है जितना आप सोचते हो। ये एक ऐसा वाइब्रेशन है ना जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का सिंबल है। मतलब अनकंडीशन, जिससे आप प्यार करते हो ना उसके साथ कंडीशंस नहीं होती, जिससे आप प्यार करते हो उसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो। तो ये जैसे मैंने कहा कि प्यार करना, आई लव यू बोलना एक वाइब्रेशन है जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। तो जब आप किसी को आई लव यू बोलते हो तब आप क्या बोलना चाहते हो या आपका क्या थॉट होता है, क्या वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब आप किसी को आई लव यू बोलते हो, आप ये कह रहे होते हो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे रूप में एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई, तुम्हारा एक पार्ट, हर एक पार्ट तुम्हारा जो है, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाटएवर, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज, दैट इज लव। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हो एज इट इज जैसा वो है, उसे लव कहते हैं। और ये हीलिंग का पहला स्टेप है, ये एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का पहला स्टेप है। क्योंकि जब आपको लगता है कि आपको जज नहीं किया जा रहा, तब आप अपना दिल खोल के रख देते हो, है ना। होता है ना ऐसा, राइट। तो जब हम प्यार करते हैं, हमें वो वाइब्रेशन समझ में आती है कौन हमें कैसे प्यार कर रहा है, ठीक है। आते जाते लोग, फैमिली, रिलेटिव्स, हस्बैंड, सब हमें प्यार करते हैं। कौन किस तरीके से प्यार करता है ये भी हमें समझ में आता है। वेरी ट्रू, ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें, जैसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, समदर्शी होने की बात जो की है। तो समदर्शी कौन होता है? वो व्यक्ति जो हर किसी में एक परमात्मा को देखता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। तो जब हम आई लव यू बोलते हैं, हम सामने वाले में भी वही डिवाइन लाइट को पहचानते हैं जो हमारे अंदर है, करेक्ट। तो ये सिर्फ एक प्यार नहीं है, मतलब जो डिवाइन लाइट हमारे अंदर है वही हम सामने वाले की भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्यार कैसे हो सकता है? तो बेसिकली ये एक सोल का दूसरे सोल को नमस्कार है, एक तरह से। मतलब ओके, तो एक सोल दूसरे सोल को नमस्ते कह रही है कि हम एक जैसे ही हैं। तो इस शब्द का जो एसेंस है ना, वो ये है कि तुम्हें तुम्हारी सोल के रूप में देखता हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे एक्शंस या मिस्टेक के रूप में नहीं देखता, तुम जैसे हो वैसा।
तो अगर हम साइंस के में भी बात करें तो हम कहते हैं ना, हम लव फील करते हैं। तो एक रिसर्च कहती है कि जब हम प्यार फील करते हैं तो हमारे दिल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो 100x पावरफुल हो जाता है। तो सामने वाले की जो एनर्जी फील्ड को भी आप इम्पैक्ट करते हो, और ये प्रूफ होता है कि आप लव फील करते हो और सबकॉन्शियसली उस एनर्जी को सेंस करते हो, जहां पे कई बार ना आप फिजिकली हो भी नहीं, है ना। कई बार आप फोन पे बात कर रहे हो, कई बार पहले तो चिट्ठियां लिखी जाती थी, है ना, या लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे, लेकिन तब भी आप उस फ्रिक्वेंसी का अंदाजा लगा लेते थे, तब भी आप वो फील कर लेते थे, तब भी आप वो सेंस कर लेते थे कि क्या है ना, ये प्यार है। माँ बिना बोले कई बार बच्चे की बात समझ जाती है, ये प्यार है। वो उसके इमोशन समझ जाती है, ये प्यार है। बच्चा जब, छोटा बच्चा भी मैं बोलूंगी, टॉडलर बोलूंगी, या टॉडलर से बड़ा, ठीक है, टीनेज में अभी नहीं आया है, उससे छोटा बच्चा अगर है या टीनेज में भी आया है, और जब वो आके गले लगाता है, हक करता है, तो माँ समझ जाती है स्कूल में कुछ हुआ है। जब बच्चा एक बार आके ये बोलता है कि आज मुझे आपके पास सोना है, तो माँ समझ जाती है कि कुछ हुआ है, ये प्यार है ना। और टीनेज में आने के बाद भी, इनफैक्ट बड़े होने के बाद भी, है ना, जब हम कॉलेज जाने लगते हैं, हम नौकरी करने लगते हैं, तब भी माँ तो माँ ही है ना, माँ के इमोशंस तो कभी चेंज नहीं होते, है ना। तब भी उसे पता चल जाता है। आप उसे 1000 बार बोल दो मेरा पेट भर गया और रोटी नहीं चाहिए, उसे पता है वो एक्स्ट्रा एक बना के रखेगी, क्योंकि उसे पता है मांगोगे थोड़ी देर में, बहुत अच्छे से पता है ना। और वो उन्हें ये भी पता है कि जब वो पूरा आटा समेट देंगी, पूरी किचन समेट देंगी, सब समेट देंगी, तो आप फिर आओगे बोलने की मुझे एक रोटी और दे दो। तो माँ को पता है। तो ये एनर्जी जो है ये लव वाली है ना। तो ये भी हीलिंग से पेयर्ड है। इसका मतलब ये है कि लव का जो वाइब्रेशन है वो लिटरली हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों को हील कर सकता है। तो आप सोचो ये कितना पावरफुल है। अब इसमें आप इसमें कितने एग्जाम्पल देख लो, आप इसमें कृष्ण सुदामा जोड़ लो, आप इसमें किसी भी तरह का प्यार जोड़ लो, आप राधा कृष्ण जोड़ लो। वो कितना प्यारा इलस्ट्रेशन है ना। कौन सी मैंने कथा में सुना है, मैंने कहीं फोटो में देखा है कि कृष्ण और सुदामा का इतना प्यारा वो है कि सुदामा जो है वो अपनी गरीबी में कृष्ण के लिए सिर्फ थोड़ा सा कुछ लेकर आते हैं, मुट्ठी भर पोहा होता है या चावल होते हैं, बहुत थोड़ा सा मुट्ठी भर लेकर आते हैं, और कृष्ण उसे इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। वो कंडीशनल लव है, करेक्ट है, जो सिर्फ देता है, मांगता नहीं है, ठीक है। तो लव की जो एक क्वालिटी है ना, गिविंग वाली, ये मिरेकल्स क्रिएट करती है। लव के जब हम बारे में बात करते हैं ना, कई बार होता है ना कि हम दो लोग आपस में बात नहीं करते। ऐसे कई बार केसेस मेरे पास आए हैं, या हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं, और लोग ऐसे भी मिलते हैं कि ऐसा भी मैंने देखा कि एक फैमिली में 2 लोग हैं, आई वॉज टॉकिंग टू देम, और सिर्फ ईगो, सिर्फ आई लव यू नहीं बोलना उनको, ठीक है, आई एम सॉरी नहीं बोलना, थैंक यू नहीं बोलना, सिर्फ इसकी वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर है। एंड एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर आई कैन से कि अगर आपने आई लव यू बोलना शुरू करा अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर आपने कुछ भी ऐसा करना शुरू करा, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप लाइफ में ना बहुत चीजें सेव कर लोगे। लेकिन अगर आपने अपने रिलेशनशिप को इस लेवल पे रखा कि आपको समझना है कि क्या बड़ा है, ईगो बड़ी है या रिलेशनशिप बड़ा है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, करेक्ट। ये कैलकुलेशन सब आपको समझनी है। तो ये बहुत जरूरी है, ओके। तो इसलिए प्लीज समझो, जब बातें सुनते हो आप, जब समझते हो, और ये हर घर की कहानी हो सकती है, मैक्सिमम घर की आपने सुनी होगी या आपने रिलेशनशिप में ऐसा सुना होगा, कुछ भी नहीं है। इट जस्ट कि वाइफ बहुत टाइम से कर रही है, बहुत टाइम से अपना बेस्ट दे रही है, बहुत टाइम से अपने इन लॉज को, उस तरफ की फैमिली को संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, फुल्का भी बना रही है, घर भी देख रही है, घर के खर्चे भी उठा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन बदले में ना उसे घर परिवार का एक भी सदस्य थैंक यू नहीं बोल रहा। बात सिर्फ इतनी सी है, बात और कुछ भी नहीं है। मैंने दोनों से बात की, मैंने फीमेल से भी बात की, मैंने मेल से बात करी, एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो केस चल रहा है ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल में चल रहा है। मैंने दोनों से बात की, और बात से, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों में से कोई भी एक ने डिसीजन ले लिया नहीं रहना, और एक बोल रहा है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, ये तो इसका परम कर्तव्य है जो इसने किया, ये तो इसे करना ही चाहिए, ये तो इसका धर्म बनता है, ये तो इसे ऐसा, मतलब कैसे समझाऊं मैं, साम दाम दंड में हर तरीके से समझा लिया। अभी भी सिर्फ सिंपल एक सॉरी बोला जाए,
रिलेशनशिप को सबसे टॉप पे रखा जाए तो अभी भी रिलेशनशिप बच सकता है उनका। मैं लिख के दे रही हूँ दोनों को, बट दोनों लिख के लेने की तो दूर की बात है, सुनने को भी तैयार नहीं है मुझे। मतलब सुनना इन टर्म्स ऑफ कि एक अपनी सुनाता फिर एक अपनी सुनाता, फिर वो क्लैश होता है। और सिर्फ इतना सा है कि फीमेल कह रही है कि मुझे 12-13 साल हो गए, मैं इतना कर रही हूँ, मुझे घर का एक भी सदस्य इंक्लूडिंग हस्बैंड थैंक यू नहीं बोलता। और मैं ये कह रही हूँ घर का एक भी ना बोले लेकिन हस्बैंड बोल दे तो भी रिलेशनशिप बच सकता है। बट हस्बैंड को भी लगता है ये तो उसका धर्म है, ये तो उसका कर्तव्य है, इसे तो ये करना ही है। ठीक है, तो आई आस्क्ड हिम, अगर करना है, अगर उसका धर्म है, अगर उसका कर्तव्य है, तो आपके धर्म और कर्तव्यों की लिस्ट कहाँ है? फिर आप बताओ। तो आई सेड अगर उनका कर्तव्य ये है, अगर वो एक थैंक यू सुनना चाह रही है, आप क्यों नहीं बोल सकते हो? He said, मैं बोल देता हूँ कभी कभी। मैंने कहा कभी कभी, अब ये आप जो बोल रहे हो मुझे लगता है वैसे भी दिल से नहीं बोलते होंगे जिस तरीके से आप बोल रहे हो। तो बात सिर्फ इतनी सी, अगर बात कर्तव्य और धर्म पालन की है तो आपके कर्तव्य और धर्म की लिस्ट कहाँ है ये मुझे बताओ। आप जो वो बोल रही है कि आप उसके परिवार से इतने सालों से मतलब नहीं रखते, आप उसके परिवार से बात नहीं करते, आप उसके परिवार की दिवाली नहीं मनाते, आप उसके परिवार की होली नहीं मनाते क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हुई है किसी चीज को लेके। और वो चीज क्या थी? बहुत सारी है, एक बहुत स्टूपिड सी बताती हूँ कि शादी थी घर में, इसके फैमिली वालों ने मुझे ठीक से इनवाइट नहीं किया। मैं कहा इतनी सी बात पे कलेश मचा दिया 12 साल से। मतलब ठीक है, अच्छा उनसे भी मैं अब आई डोंट नो क्या सिनेरियो था, उनसे भी हो गई होगी गलती, माँ बाप ही तो हैं, हमारे भी तो हैं। हमारे वालों ने कितनी बार बोला है हमें निकल जाओ यहां से, और हम में से कितनी बार निकल भी गए 2 घंटे में वापस घर, कहाँ जाएंगे, है ना? तो आप सोचो अभी भी वापस से, आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज ये अभी करंट सिचुएशन वाला है, अभी भी कि अगर सॉरी बोल दे एक जना तो बात बच सकती है, बट कोई बोलने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को नहीं बोलना कि हाँ ठीक है। आई रिमेंबर अमित इतने सारे काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 करते हैं, बहुत बिग प्रोफाइल है, मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं ले सकती, आइडेंटिटी शेयर नहीं कर सकती। तो वो मिले अमित से फॉर काउंसलिंग सेशन, अ वेरी बिग गाय, ओके। तो वो मिले और उन्होंने बोला कि मैं बहुत मतलब मुंह फट हूँ, दिल का साफ हूँ, बट मैं मुंह पे बोलता हूँ, लेकिन लोग जो मेरे लिए करते हैं तो मुझे ये सब बोलने में हिचकिचाहट होती है या मैं नहीं बोल पाता, बहुत सारी चीजें नहीं शेयर कर पाता। तो अमित ने ऐसे बोला कि आप जो भी लोग आपके लिए कुछ करते हैं, आप उनको एक छोटा सा थैंक यू भी बोल देंगे ना, दे विल फील सो हैप्पी। पता उन्होंने क्या जवाब दिया? कह रहे मैं चाहता हूं बोलना, बट मेरे दिमाग में पता क्या चलता है, ये तो इनका काम था, इन्होंने मेरे लिए कोई स्पेशल कुछ किया है, तो अगर मैंने उस बंदे से बोला कि ये मेरे लिए ला दे तो ये उसका काम था, अगर उसने मेरे लिए कोई काम किया तो ये उसकी जॉब थी, उसे उसके पैसे मिलते हैं, मैं क्यों थैंक यू बोलूं? सोचो कितना सिंपल है, बट कितना मुश्किल है ये समझना कि ये कितना सिंपल है। हमें ये समझना है कि बहुत जरूरत है। ओके, अब बात करते हैं, जब आई लव यू की बात आती है तो मेरे लिए सबसे पहला आई लव यू आता है मेरे लिए, बाकी जाओ वर्ड ऐड कर लेना जो भी ऐड करना है, करेक्ट। तो जब बात आई लव यू की आती है तो सबसे पहला आई लव यू मैं अगर किसी को बोलती हूं, बचपन से लेके आज तक, मैं वो खुद हूं, शीशे में जाके खुद को, और चलते फिरते ऐसे ही, ओके। क्योंकि सेल्फ लव का एंगल समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को सिंसियरली आई लव यू बोलते हो तो आप अपने अंदर का गिल्ट, शेम, सेल्फ क्रिटिसिज्म सबको डिसॉल्व कर देते हो। और हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ लव का मतलब सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, बस अपनी वैल्यू को पहचानना है, सिंपल। तो हम सारी दुनिया को लव यू लव यू लव यू बोलते हैं, हम सारी दुनिया को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, हम खुद को क्यों नहीं बोलते? क्या जिंदगी में यहां तक पहुंचना शाबाशी का काम नहीं है? खुद के लिए तो करते क्यों नहीं हो ऐसे? फिर रोज शीशे में देखे, वाह यार क्या मतलब, क्या इंसान है, अमेजिंग, यहां तक पहुंच गया यार। मतलब खुद से बातें की है कभी ऐसे, भाई यहां तक पहुंच गया, मतलब कितने चैलेंजेस आए, कितनी दिक्कतें आई, कितनी प्रॉब्लम फेस की मैंने, फिर भी मैं यहां तक पहुंच गया। बात तो है मुझ में, कुछ भी बोलो। तो ये जो आई लव यू है ना, ये सबसे पहले खुद को बोलना है, किसी और के बाद, है ना। पता चला कल से बीवियां बोल रही, अरे मुझे तो बोलना ही छोड़ दिया, खुद को ही बोलते रहते हैं, शीशे में देख के, यहां देख के, वहां देख के, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। इट्स ओके, आपको भी बोलेंगे। जिस दिन खुद से बेस्ट तरीके से प्यार करेंगे ना, उस दिन आपको उससे भी बेस्ट तरीके से प्यार करेंगे।
जो इंसान खुद से परेशान है, खुद से गिल्ट से भरा हुआ है, खुद से उसको अपने में कमियां नजर आती हैं, वो सामने वाले को सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता, सच वाला आई लव यू बोल ही नहीं सकता। लेकिन जो खुद से खुश है, दिल खुश है, प्यारा है, खुश है, मस्त है, उसे लगता है हाँ ठीक है, गलतियां हुई कोई बात नहीं, मैंने गलतियों से सीखा, मैं यहां तक आ गया, लेकिन मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से, मैं अपने फैसलों से खुश हूं। अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए कुछ फैसले गलत भी निकलते हैं जिंदगी के, इट्स ओके, मैं खुश हूं। करके तो देखे, बिना करे तो समझ में ही नहीं आते ना, तो कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। तो सेल्फ लव का मतलब सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू को पहचानना है। तो जब आप अपनी वैल्यू को करते हो, जब आप खुद को पहचानते हो, तब आप पता है क्या करते हो, आप अपनी जिंदगी के बेटर डिसीजंस लेते हो, आप उस टॉक्सिक सिचुएशंस में नहीं फंसते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, वो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप खुद के अंदर फील करते हो। एंड बिलीव यू मी, मार्क माई वर्ड, मैनिफेस्टेशन में लव का जो रोल है ना, वो गेम चेंजर है आई लव यू का। क्योंकि लव, जितने भी बोला जाता है कि जितने भी इमोशंस हैं, उसमें सबसे टॉप फ्रीक्वेंसी पे लव आता है, जो आपको रिसीविंग मोड में लाता है। तो जब आप किसी चीज के लिए प्यार फील करते हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो आपका सपना हो, चाहे वो आपका फ्यूचर लाइफ हो, है ना, तो उस चीज में वाइब्रेशन आपकी मैच करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब लव फील करना, अपने डिजायर रियलिटी की वाइब्रेशंस में रहना, ठीक है। और होपोनोपोनो हीलिंग में भी आई लव यू जो है वो प्राइम मंत्रा है। जब आप किसी हर्टफुल सिचुएशन को एड्रेस करके आई लव यू बोलते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये बोल रहे होते हो कि मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, चाहे तूने मुझे दर्द दिया हो, इट्स ओके, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। और एक्सेप्ट करना रिलीज करने का, हीलिंग का पहला स्टेप है ना। कहते हैं ना, गलती मान लेने से आधा बोझा हल्का हो जाता है, बोलते हैं ना ये बात। तो एक्सेप्ट करना हीलिंग का पहला स्टेप है, कोई भी चीज। तो आज के बाद आप ये समझो कि जब भी आप आई लव यू बोलते हो सिंसियरली, तो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहे, आप एक एनर्जेटिक ना जादू की झप्पी भेज रहे हो, मतलब टाइट वाली, है ना, वो एक एनर्जेटिक हग है जो आप किसी को दे रहे हो जब आप आई लव यू बोलते हो, ठीक है। और ये जादू की झप्पी से मुझे याद आया, देते रहा करो, बहुत जरूरी है, सबको चाहिए, सबको जरूरत है, कंजूसी मत किया करो, राह चलते मत दे देना किसी को। मेरे को बहुत गंदे गंदे मैसेज आएंगे फिर कि क्या सिखा दिया आपने, ठीक है। जिनको जरूरत है, जो घर के हैं, जो अपने हैं, है ना, उन्हें जादू की झप्पी देते रहा करो, शर्माओ मत। हमारी जनरेशन में या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में थोड़ा कम है, इट्स ओके, है ना, कोई बात नहीं, मतलब कम है, ठीक है, चलेगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, है ना। और ट्रस्ट मी, बच्चे भी वही सीखेंगे, आपकी अगली जनरेशन भी यही सीखेगी कि इट्स ओके, मतलब नॉर्मल है जादू की झप्पी देना, ठीक है। तो ये जो एनर्जेटिक हग है ना, ये देते रहा करो। तो जब आप खुद से ये बोलते हो, अब बात मैं कर रही हूँ आई लव यू खुद से बोलने वाली, तो जब आप खुद से आई लव यू बोलते हो, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ का एक ऐसा बीज बो रहे हो जिस एरिया में आपको सबसे कॉन्फिडेंट होना है, और आपको ये कॉन्फिडेंट बनाता है। क्योंकि जो प्यार है ना, वो हील करता है, चाहे वो खुद के लिए हो, किसी और के लिए हो, या पूरे यूनिवर्स के लिए हो। तो आज के बाद आपको ये समझना है कि आई लव यू बोलना है, ठीक है। और अगर इस सेशन में बच्चे भी होंगे या बच्चों तक भी मेरी आवाज जा रही होगी ना, तो जाने देना, वॉल्यूम बढ़ा देना, कम मत करना, बिकॉज बहुत जरूरी है उन्हें भी ये समझना कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, हमारे पेरेंट्स हों, हमारे लिए जो डेली हेल्प आती है घर में, वो हमारे लिए काम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ओके, सो यहां तक हमने बात की आई लव यू की, ठीक है। अब बात करते हैं आई एम सॉरी की। अब आई एम सॉरी बोलना कितना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है, आसान तो नहीं है ना, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन वापस से जब बात रिश्तों की आती है, जब बात अपनों की आती है, तो क्या सोचना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या मेरा ईगो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और आई एम सॉरी बोलना भी ना प्रॉपर, मतलब आत्मा निकल जाएगी आई एम सॉरी बोलने में। सॉरी ये बोलना कितना आसान है ना, कुछ हुआ तो सॉरी, हाँ ठीक है ना, सॉरी। तो समटाइम्स लाइक हाँ ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है सॉरी, कई बार तो सॉरी भी नहीं निकलता। सोचो सॉरी नहीं निकल रहा, आई एम सॉरी तो बहुत बड़ा पहाड़ है बोलना,
जैसे लव यू, इट्स नॉट लव यू, इट शुड बी लाइक आई लव यू, इट शुड ऑलवेज बी लाइक आई लव यू। लव यू तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग जितने चैट अमित को भेजते होंगे, अमित का पलट के लव यू टू ही आता होगा, है ना। पता चला कल अमित अपनी चैट पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं ये क्या, मतलब सारी जनता मुझे आई लव यू बोल रही है। हाँ ठीक, तो इसका मतलब मेरे सेशन का असर हुआ है, करेक्ट है। सो आई एम सॉरी बोलना इट्स नॉट ईजी, आई कंप्लीटली अग्री, आसान नहीं है। और मैं बोल दूं कि नहीं बहुत आसान है, जाके बोल के तो देखो, तो मतलब मैं खुद को भी पागल बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपको भी झूठ ही बोल रही हूँ। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल आसान नहीं है आई एम सॉरी बोलना। भाई रूह कांप जाती है आई एम सॉरी बोलने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बोलूं, मेरी गलती कोई थी, मेरी गलती तो कभी होती नहीं है ना, कभी नहीं होती। हमारी गलतियां कोई होती है, हमने गलतियां करना सीखा ही नहीं कभी, ठीक है। सो आई एम सॉरी बोलना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारी ईगो को तोड़ता है, और ईगो हमेशा अपने आप को सही साबित करने पे तुली होती है। कहानियों में वो सुना है, चुड़ैल होती थी पेड़ पे लटकती थी, सुना है, वही है ये, वही समझ लो इसे। तो आज के बाद जब भी ईगो याद आएगी तो पेड़ पे लटकी हुई चुड़ैल याद करना, जो कहानियों में सुनी थी या विक्रम बेताल में देखी थी, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे बोलेंगे विक्रम बेताल की बात कर रही है, कौन से जमाने की है? भाई मैं डायनासोर के जमाने की नहीं हूं, मैं अभी की हूं, बट हाँ मैंने विक्रम बेताल देखा है, ठीक है। तो ईगो जो है ना वो बेसिकली आई एम सॉरी मैं बोलूं तो रिश्तों का दरवाजा खोल देता है आई एम सॉरी। जैसे एक पुराना जंक लगा हुआ ताला होता है ना, तो उसकी सही चाबी से वो खुलता है। जरूरी नहीं है कि ताला बहुत पुराना है, जंक लगा हुआ है, तो आप एक नए की मेकर को लेकर आओगे और उससे ताला खुलवाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सही चाबी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिश्तों को बचाने की, रिश्तों के और खूबसूरत दरवाजे खोलने की चाबी इट्स आई एम सॉरी। तो जब एक सिंसियर अपॉलॉजी दिल से निकलता है ना, तो दिल के सारे बंद दरवाजे खुलते हैं, है ना। जब, और अगर हम इसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एक बात बहुत ध्यान से समझना, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, चाहे वो जान के करा हो या अनजाने में करा हो, ये कार्मिक डेप्थ बनता है। हम बोलते हैं ना कर्मा खराब हो गए, कर्मा पुराने जन्म के, नए जन्म के, इस जन्म के। सोच लेना, अगर किसी इंसान का दुख दे रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो, अनजाने में दे रहे हो या जान के दे रहे हो, जान के तो आई एम श्योर हम नहीं देना चाहते, नहीं देते, बट अगर अनजाने में दे रहे हो या जान के देते हो, ये आपका कार्मिक डेप्थ बढ़ाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस डेप्थ का मतलब होता है कि जो आपकी एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस हो गई हैं। लेकिन जब हम दिल से आई एम सॉरी बोलते हैं तो जितना भी इम्बैलेंस है वो डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ये ना एक सिर्फ वर्ड नहीं है, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ना एक तरह का संकल्प लेना होता है ना। जैसे रामायण में भरत जी ने राम जी से माफी मांगी थी, जबकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने उनको वनवास नहीं दिया था, उन्होंने उन्हें वन में जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जाने अनजाने में उन्हें पता था कि जो कुछ भी हुआ इसका वो भागीदारी है, उनका नाम है, उनका इन्वॉल्व है सब चीजें। तो उन्होंने माफी मांगी थी। क्यों माफी मांगी थी? कि मतलब भगवान श्री राम आप मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में ये बहुत बड़ा पाप हो गया। जब उन्होंने माफी मांगी तो उसी पवित्रता के साथ ना श्री राम ने भी माफ किया था। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था। और भरत जी ने माफी क्यों मांगी? क्योंकि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था। तो हमारा जो माफी मांगना है ना, वो ये कंफर्म करता है कि हमारा माइंड और हमारे इमोशंस डीपली कनेक्ट होते हैं। करेक्ट है? तो कहते हैं ना कि अपॉलॉजी, जब हम किसी को माफ भी कर देते हैं तो जो हमारे हार्मोन्स का कॉर्टिसोल लेवल है ना वो कम हो जाता है। MRI स्कैन में भी बहुत लोगों ने देखा है, मतलब ये रिसर्च में पढ़ा है मैंने, कि जब हम किसी से माफी मांगते हैं ना तो सामने वाले के ब्रेन पे ट्रस्ट और एम्पैथी वाले जो एरियाज होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी एक सिंपल आई एम सॉरी दोनों तरफ का जो इमोशनल ब्रिज है ना उसको वापस ला सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सोचो, आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां आई एम सॉरी पे सॉर्ट हो गई हैं, कितने बड़े बड़े रिश्तों आई एम सॉरी पे सॉर्ट हो गए, है ना। जन्मों पुराने, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स बचपन से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में अलग हो गए, है ना, और 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक बात नहीं करी, और सिर्फ एक आई एम सॉरी से चलना यार, छड़ना यार, इट्स ओके, चल जप्पी पा, चल ठीक है, हो गया, मतलब सिंपल, है ना। तो ऐसे कितने सारे रिश्ते हैं हमारी जिंदगी में जो हमसे ना निभ रहे हैं, ना छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं तो बीच में लटके हुए हैं वो रिश्ते। तो वो सिर्फ आई एम सॉरी से
ठीक किए जा सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, when it comes to saying I am sorry and when it comes to giving sorry to someone, जब हम किसी को माफ करते हैं, जब हम किसी से माफी मांगते हैं, तो उसका जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट चीज होती है, वो पता क्या होती है? हम खुद। अगर माफी मांगनी है तो अपने पीस के लिए, माफ करना है तो अपनी शांति के लिए, क्योंकि आपको मूव ऑन करना है। अगर आपने माफ नहीं किया या माफी नहीं मांगी तो आप वहीं अटके रहोगे, वो निकल जाएगा, उसे लाइफ में जहां निकलना है। तो कई बार इंसान को माफ करना या माफी मांगना सिर्फ इसलिए कि मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में, बॉस तेरे को जो करना है तो कर ले, अपने मन में सोच के जान, उसके मुंह पे मत बोल देना। क्या एक तो माफी मांगने आ रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है, बताओ। तो मुंह पे नहीं बोलना, समझना है इस बात को कि कई मोस्टली माफ करना सिर्फ इसलिए कि मुझे लाइफ में पीस चाहिए, मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। करेक्ट है? तो ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। तो हम जैसे रियल लाइफ में भी हम कई बार देखते हैं कि एक सिंपल आई एम सॉरी पूरे लाइफ का कोर्स बदल देता है। आज जिस हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस में मैं देखती हूँ। बहुत सिंपल है आई एम सॉरी बोलना, कि आई एम सॉरी, हो गई गलती, ठीक है, मैंने आई लव यू नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, या आई एम सॉरी नहीं बोला, क्योंकि रिश्ता इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिश्ते को साइड रख के अगर आप एक छोटी सी बात पे लाइफ ऐसे करोगे तो नहीं है। हाँ, कई बार जैसे हमने बात करी कि आई एम सॉरी बोलना डिफिकल्ट लगता है, होता है, आई कैन कंप्लीटली अग्री, इट्स ओके, तरीके बदल दो, कोशिश करके देखो, है ना। कई बार बोलने में तकलीफ होती है, तो अगर शुरुआत बोलने से नहीं हो पा रही, तरीके बदल दो। और तरीके बदलने हम सबको आते हैं। जब एक छोटा बच्चा खाना नहीं खाता, हेल्दी खाना नहीं खाता, है ना, उसे जंक दिखा दो, जंक फूड, तो उसे बड़ी भूख लगती है। लेकिन उसे आप एक अच्छी सब्जी का पराठा खिला दो, कुछ हेल्दी सा, तो उसका पेट भरा हुआ होता है ना। फिर माँ क्या करती है? अलग अलग तरीके से नए नए पकवान बनाने, फिर हर सब्जी हर जगह घुसाती है वो, ठीक है। उनके लिए पिज्जा बनाएंगी बोल के कि पिज्जा बना रही हूँ, बट सब्जियां उसमें भी होंगी, है ना। पराठा बनाएंगी, सब्जियां उसमें भी होंगी। सब्जियों को अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं ना हम अपनी लाइफ में, करेक्ट है। सेम गोज टू मेल। जब मेल भी अपने बच्चों को समझाते हैं कोई बात, अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं। बॉस को कोई बात समझानी होती है, अलग अलग ट्राई करते हैं। टीम कई बार सुन नहीं रही होती तो अलग अलग ट्राई करते हैं। तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जब लगे कि तरीका नहीं समझ में आ रहा, आई एम सॉरी बोलने का, इट्स ओके, तरीका बदल दो, करेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? बोलना। अब तरीके क्या हो सकता है? तरीके कैन बी एनीथिंग। तरीके कैन बी अ सिंपल नोट, पर्चा लो, फाड़ो, पेपर निकालो, ठीक है, स्टिकी नोट लो, आई एम सॉरी लिखो, पिलो के नीचे रख दो। वॉशरूम में अगर कोई इंसान लग रहा है सबसे पहले सुबह उठ के जाएगा, वहां रख दो। किचन में जाएगा, किचन के काम करेगा, वहां रख दो। उस इंसान की स्टडी टेबल होगी, वहां रख दो। उसके कपड़े होंगे, साड़ियां होंगी, वहां रख दो। तरीका है, सिंपल, करेक्ट। चाय बना के ले जाओ, चाय की ट्रे में चुपचाप जाके दियो, चाहे बात ना करो, अगर झगड़ा हो रखा है जाके दियो, उसमें एक नोट लिख दो, सिंपल, आई एम सॉरी। तरीके है ना। ये व्हाट्सएप के जमाने में ना लिखना छोड़ दिया है, प्रॉब्लम ये है। और अभी भी मैं बोलूंगी ना, आज लव लेटर लिखना है, पता क्या करोगे? सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाओगे। आई नो, ठीक है। लव लेटर बहुत खूबसूरत चीज है, ठीक है, लिखा करो, ओके। और लव लेटर जब लिखते हो तो लिखो, प्यार दिखाओ इंसान को। सिमिलरली आई एम सॉरी वाला नोट लिखो, लेटर में लिख के आई एम सॉरी दो। और हाँ, एक चीज और, पता है ना मुझे खुरापाते सबकी, मैंने भी तो करी है बहुत सारी, उसी तरह से सीखी हूं मैं। तो जब बात हो आई एम सॉरी बोलने की, लेटर में स्पेशली, तो ओनली आई एम सॉरी, ठीक है। अब क्योंकि हमें भड़ास निकालनी है तो सॉरी तो हम बोल देंगे, तो आई एम सॉरी बट, फिर आएंगे उसके नीचे 4 पैराग्राफ, नहीं चाहिए। आई एम सॉरी का मतलब सिंपल, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट किया, आई एम सॉरी। अब आई एम सॉरी, मैंने तुम पे चिल्लाया, बट गुस्सा भी तो तुमने दिलाया ना मुझे, ये कौन बोलता है? ये नहीं। तुमने बर्तन वहां क्यों छोड़े, तुमने गीला तौलिया यहाँ क्यों छोड़ा, वो नहीं। तो वो बट के आगे की लाइनें नहीं लिखनी, सिर्फ सिंपल आई एम सॉरी। और प्यार से कुछ ऐड कर सकते हो तो जरूर कीजिए। लव लेटर लिखना अगर छोड़ दिया है तो ये आज के सेशन का पार्ट नहीं था, बट बोनस ले लो मेरी तरफ से, ठीक है। लव लेटर्स लिखा करो, बहुत खूबसूरत चीज होती है, ठीक है। बर्थडे एनिवर्सरी का भी वेट मत करो, कभी भी दिन अच्छा हो, मूड अच्छा हो, सुबह चाय के नाश्ते पे चाय की ट्रे ले जाते हुए, कभी हस्बैंड चाय बना रहे हैं तो वो चाय के साथ, है ना। फ्लावर्स की भी फिर जरूरत नहीं है, दे दिया करो। जमाना बदल गया है, व्हाट्सएप के जमाने, इमोजी, और ये जो जनरेशन आ रही है ना, इसके तो मुझे वर्ड ही समझ में नहीं आते हैं।
तो मैं बोलती हूँ कभी कभी अमित से, इवाना बड़ी हो जाएगी ना तो मुझे आधी लैंग्वेज तो शायद समझ में ही नहीं आएगी कि बच्चे आजकल की जनरेशन क्या बोलते हैं। करेक्ट है। तो ये हो गया बोनस पॉइंट, लव लेटर लिखना। बट हाँ, आई एम सॉरी बोलो। जब ईगो पिघलता है तो रिलेशनशिप की जो बर्फ होती है ना वो टूट जाती है। रिलेशनशिप में अगर मैं हीलिंग की बात करूं जैसा कि मैं कर रही हूं, आई एम सॉरी मैजिक की तरह काम करता है। जब आप किसी से माफी मांगते हो तो आप उनका हर्ट वैलिडेट कर रहे हो, और जब हर्ट वैलिडेट होता है तो हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू होती है। जब आप किसी से सॉरी बोलते हो ना, मतलब आप उसको ये वैलिडेशन दे रहे हो, हाँ तेरे को दुख हुआ, तुझे मेरी तरफ से तकलीफ हुई, मैं मानता हूं और मैं मानती हूं। जैसे ही आपने बोला ना मैं मानता हूं, तो वैसे ही उसका आधा गुस्सा, आधा चीजें तो निकल जाता है, तो उसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अपॉलॉजी देने का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, और जो लोग अपॉलॉजी देते हैं या मांगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिलेशनशिप को अपनी ईगो से ज्यादा वैल्यू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन के एंगल से भी देखो तो अपॉलॉजी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम किसी से माफी नहीं मांगते। वो अनरिजॉल्व गिल्ट, रिसेंटमेंट, हमारा जो सबकॉन्शियस स्पेस ले लेता है ना, वो स्पेस नेगेटिविटी से भर जाता है। जब वो स्पेस नेगेटिविटी से भर जाता है, वहां पे नेगेटिविटी आती है ना, तो हमारी वाइब्रेशंस लो हो जाती है, और जब हमारी वाइब्रेशंस लो होती हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन डिले होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारी मैनिफेस्टेशन या तो डिले होती है या ब्लॉक होती है, तो हमें उस ब्लॉकेज को हटाना है। तो जितना जल्दी आई एम सॉरी बोलोगे, उस एनर्जी को रिलीज करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे जाएगी जहां पे मैनिफेस्टेशन स्मूथ होता है। होपोनोपोनो हीलिंग में भी जैसे हम बात करें तो आई एम सॉरी एक मंत्रा है। मतलब इसका अर्थ है कि मैं जिम्मेदार हूं, अपने पार्ट के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कोई भी गलती हुई, कोई भी कलेश हुआ जिंदगी में, हेल्थ इशू हुआ, रिलेशनशिप इशू हुआ, करियर इशू हुआ, एग्जाम, व्हाटएवर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आई एम सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो मैं जो भी कॉन्शियस या सबकॉन्शियस एनर्जी तुम्हारे और मेरे बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करती है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जब आप इस इंटेंट से माफी मांगते हो तो आपके रिलेशनशिप, आपके कार्मिक रिकॉर्ड सब क्लियर होते हैं। माफी मांगने से भी कार्मिक रिकॉर्ड क्लियर होते हैं, बाय द वे। तो आई एम सॉरी आपको छोटा नहीं बनाता, आपको डिवाइन बनाता है, क्योंकि अपॉलॉजी एक वाइब्रेशन, जो ईगो का स्पेस होता है ना, वहां पे लाइट होती है जो दिखती नहीं है सोल को। जब अपॉलॉजी होती है ना तो वो क्लियर होती है, तब वो सोल उस लाइट को देख पाती है, और जब सोल लाइट होती है तो रिलेशंस अपने आप हील हो जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी का इससे बहुत बहुत ज्यादा कनेक्शन है। करेक्ट है। दैट वाज आई एम सॉरी। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट इज थैंक यू। अगर थैंक यू समझना है, जानना है और डिटेल में, आप में से कितने लोग मेरी मैजिक सीरीज अभी सुन रहे हैं? वेरी नाइस। अगर नहीं सुन रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरी मैजिक सीरीज चल रही है 30 डेज की, 28 डेज की मैजिक प्रैक्टिस, और जो ग्रुप है दिल से दिल तक, उस पे सारी प्रैक्टिस शेयर होती है, तो आप वो कर सकते हो। ओके, क्योंकि हम जो लास्ट बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं रोज ही बात कर रही हूँ। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं दैट इज थैंक यू, जो कि ग्रैटिट्यूड का मैजिक वर्ड है। ठीक है, मैजिक सीरीज आप सब जाके देखना, बहुत दिल से रिकॉर्ड करी है मैंने। ठीक है, और बहुत अच्छे से चीजें आपको उसमें समझ में आएंगी। तो मैजिक जो बुक है रोंडा बायन की, उसकी 28 डेज प्रैक्टिस के बारे में बात किया है मैंने। करेक्ट। तो आप समझते हैं जो थैंक यू है वो ग्रैटिट्यूड का मैजिक वर्ड है। ये ना, जो थैंक यू है ना, ये एनर्जी शिफ्ट करता है आपका टोटल। ये एक ऐसा बटन है जो आपका एनर्जी शिफ्ट करता है। अगर आपका ध्यान किसी चीज की शॉर्टेज पे है कि लाइफ में ये चीज की कमी है, अगर आपका ध्यान कंप्लेंट्स पे है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और तो ये थैंक यू क्या करता है, नेगेटिविटी से सीधा पॉजिटिविटी और अबंडेंस में लेकर आता है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो। आई गॉट अ वॉइस मैसेज, आई रिसीव्ड अ वॉइस मैसेज डे बिफोर यस्टरडे। किसी लड़की ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, 1 से 1.5 मिनट का वॉइस मैसेज था। मैंने सुना कि ठीक है मैं रिप्लाई करती हूँ। उसने पूरा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेजा, मैंने सुना, मैंने पता क्या रिप्लाई किया। उसने पूछा कि प्लीज, उसने एंड में बोला कि प्लीज आप मुझे इसका सोल्यूशन बताना। मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपने जो मुझे 1.5 मिनट का, 2 मिनट का वॉइस नोट भेजा है, उसे ध्यान से सुनना और मुझे गिनती करके बताना कि उसमें प्रॉब्लम वर्ड कितनी बार यूज किया है। भरा पड़ा था। सोचो 1.5-2 मिनट के वॉइस नोट में मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पूरा वॉइस नोट इसी से भरा हुआ था। मैंने पता क्या पकड़ा उसमें से, उसमें एक सेंटेंस ये था, मेरी इनकम वैसे तो 1-1.5 लाख रुपए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को तो वो 1-1.5 लाख चमका। मैंने कहा यार
कुछ लोगों के पास सच में पैसे नहीं है, अगर इतनी भी इनकम है और उसके बावजूद भी पूरा जो भार था लाइफ का वो प्रॉब्लम्स में निकाल दे, तो मैं क्या ही सुनूं। तो मैंने कहा जवाब मैं तब दूंगी, अपना वॉइस नोट दोबारा सुनो और मुझे लिख के भेजो कि इसमें प्रॉब्लम कितनी बार बोला है। सिंपल। उसके बाद बताऊंगी क्या करना है लाइफ में। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। मैंने कहा 1-1.5 लाख रुपए महीने का, लोगों के पास 10,000 भी नहीं आ रहे। जिनकी जरूरत 50 की है उनको 50 भी नहीं आ रहे। आपके पास आ तो रहे, बट मेरा प्रॉब्लम, अब फिर खुद बोल भी रही है, बट मैं मैजिक नहीं कर पाती ना, मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैं लेजी भी हूँ, मैं कंफर्ट जोन में भी हूँ, मेरे को थोड़ा सा ये लगता है ना कि करूँ ना करूँ। क्या जवाब दोगे आप? करेक्ट है। सो हमें क्या समझना है कि जो थैंक यू है वो ग्रैटिट्यूड का, जैसे मैंने बोला कि ये शिफ्ट करता है। जब हम थैंक यू सिंसियरली बोलते हैं तो आपका जो फोकस है इस बात से हट जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और इस बात पे आ जाता है कि मेरे पास कितना कुछ है और मैं कितना कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल वेदों में भी ये कहा गया है कि जो धन्यवाद होता है ना, वो मतलब जब हम धन्यवाद करते हैं किसी चीज का, तो धन्यवाद करने से ना हमारी प्रार्थना सफल होती है ना, ये बोला गया है। तो जब हम थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स को ये मैसेज भेजते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुमने जो दिया मैं उसके लिए तैयार हूं, थैंक यू सो मच, और आगे जो देने वाले हो बहुत सारा, मैं उसके लिए भी रेडी हूं। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये आपकी वाइब्रेशंस चेंज करता है, और तब आती है लाइफ में ब्लेसिंग्स ऐसे बहती हुई, और आपसे संभाले नहीं संभलती। तो ग्रैटिट्यूड एक ब्रिज है जो इंसान को भगवान से कनेक्ट करता है, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो ना, तो आप ईगो से निकल के सरेंडर मोड में जाते हो। जैसे आप थैंक यू स्टेट में आ जाते हो ना कि भगवान तू मुझे अच्छे लोग दे रहा है जो मुझे इतना कुछ सिखा रहे हैं, तू मुझे अच्छी वीडियोस दिखा रहा है जिससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तूने मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी दे दी जिसमें मैं इतना पॉजिटिव रह रहा हूं, तो फिर भी अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम मेरा है। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि इस चीज में साइंस भी ये कहता है कि ग्रैटिट्यूड के रिसर्च में भी ये प्रूफ हुआ है कि जो लोग डेली ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, बोलते हैं या करते हैं, 30% 50% डिप्रेशन नहीं होता उन्हें। वो लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, वो लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीते हैं। क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है कि ग्रैटिट्यूड से जो उनका ब्रेन का जो रेटिकुलर होता है ना, वो एक्टिवेट होता है, जो हमें लाइफ के पॉजिटिव पैटर्न दिखाने में हेल्प करता है। तो जब हमारा माइंड पॉजिटिव वाले लेंस से देखता है ना, तो हमें लाइफ ज्यादा नेचुरल, ब्यूटीफुल और लविंग दिखाई देती है। तो मेरी जो सीरीज चल रही है, जो थैंक यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन का बेस माना है। देखो, हर चीज का बेस होता है। जितनी कहते हैं कि जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना गहरा उसका बेस बनाया जाता है, क्योंकि जितना गहरा बेस होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगी। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जाना है, अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो, तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आपको ग्रैटिट्यूड स्ट्रॉन्ग करना है अपना। तो इस बुक का भी पहला प्रिंसिपल ये है कि जो मिलेगा उसकी बाद में बात करेंगे, जो है उसके लिए तो थैंक यू बोलो पहले, तब वो मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट? तो मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे भले इंसान, जो है तेरे पास उसके लिए तो थैंकफुल हो पहले। किसी लड़की ने मैजिक प्रैक्टिस में मुझे मैसेज किया कि आज मेरे साथ बहुत खराब हुआ और आपने बोला है कि 10 ब्लेसिंग लिखो। मैंने बोला मैं वापस से आपको बोल रही हूँ कि जितना भी खराब हुआ है उसके बीच में से निकाल के 10 ब्लेसिंग मुझे लिख के दे दो। मुश्किल नहीं है, नजरिया है। मैं मानती हूँ आपके साथ खराब हुआ होगा, आपका दिन खराब रहा, आपका डे खराब था, बॉस ने किया होगा, या फैमिली इशू, पर्सनल इशू, हेल्थ इशू, आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट आपको उस प्रॉब्लम में से भी 10 ब्लेसिंग निकाल के मुझे दे दो। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। खाना खाया? She said yes. सांस ली? Yes. खाना कितनी बार खाया? इतनी बार खाया। ठीक है। मम्मी के साथ बैठने को मिला? हाँ मिला। सोने को मिला? पलंग है? हाँ है। छत है? हाँ है। ये है? हाँ है। मैंने कहा हो गई ना। तो खराब दिन में, दिन खराब हो सकता है, लोग कभी हो सकता है आपको अच्छे ना मिले, लेकिन उसमें भी ब्लेसिंग ढूंढना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यानी अगर आप हेल्थ के लिए थैंकफुल हो तो हेल्थ इंप्रूव होती है, पैसों के लिए थैंकफुल हो तो पैसा बढ़ता है, रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल हो तो बॉन्डिंग डीप होती है। ग्रैटिट्यूड ना बहुत सिंपल है। कहते हैं ना, जैसा बीज डालते हैं वैसा पौधा उगता है, वैसा पेड़ उगता है, वैसा प्लांट बनता है। सिंपल। अगर ग्रैटिट्यूड का बीज बोगे तो आप ग्रैटिट्यूड अगर उसको बीज की तरह लगाओगे और पानी दोगे अप्रिसिएशन का, मतलब जो है बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, वो उतना बढ़ेगा। ट्रस्ट मी। रिलेशनशिप में भी ग्रैटिट्यूड का इंपैक्ट बहुत कम नहीं है, बाय द वे, मैजिक की तरह काम करता है। आपके अपने पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, आपके आसपास के लोग,
जितने के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना, आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है, ठीक है। चाहे आप उनके सामने डायरेक्टली हो नहीं हो, आप उन्हें मुंह पे बोलो या ना बोलो, लेकिन अगर आप फील भी करते हो ना, तो ये एनर्जी उन तक जाती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हर रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। आज आप मुझसे मिलोगे ना, राइट, तो आप मेरी एनर्जी लेके जाओगे, और मैं आपसे मिलूंगी तो मेरे तक भी आपकी एनर्जी पहुंचेगी। और जितने भी लोग आप में से इवेंट में आते हैं, आप इस बात से अग्री करोगे कि ऐसा होता है, करेक्ट है। तो ये होता है, ये एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अपनी जैसी एनर्जीज के साथ रहो, अच्छी एनर्जीज के साथ रहो। तो ग्रैटिट्यूड से उनका बिहेवियर नेचुरल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। किसी भी रिलेशनशिप को, मतलब आप किसी भी इंसान में लाख बुराई सही, उसकी 10 अच्छी बातें लिख के लास्ट में थैंक यू लिख दो, बोल दो। ये सिंपल एक्सरसाइज, आपके अंदर का सारा रिसेंटमेंट निकल जाएगा, डिसॉल्व। कहते हैं ना, वो कहां पढ़ा था मैंने कि इतनी ताकत है ग्रैटिट्यूड में कि जब एक द्रौपदी ने कृष्ण को एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा दिया था और दिल से थैंक यू बोला था, और श्री कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा साथ देंगे, और वो आए भी थे। ये ग्रैटिट्यूड का कनेक्शन है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में भी मैं आपको इन सारे वर्ड्स का एंगल समझा रही हूं। मैनिफेस्टेशन के एंगल से भी ग्रैटिट्यूड एक सिग्नल है जो यूनिवर्स को ये कहता है कि ऑलरेडी जो मेरे पास है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, और के लिए मैं रेडी हूं, तो दे दे, करेक्ट। वो ये कहता है कि जिस जो है उसके लिए थैंकफुल नहीं है, और मांगे जा रहा है। जब और मांगे जा रहा है का मतलब जो मेरे पास है वो कम पड़ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है। हम कोई चीज कब मांगते हैं? जिसकी कमी हमें अपने पास लगती है ना, करेक्ट है। लेकिन जब आप थैंकफुल होते हो, आप रिसीविंग मोड में होते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए वो रिसोर्सेज, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए वो लोग अलाइन करता है। कई बार आपको नहीं लगता, आपको जैसे ही कोई चीज की जरूरत हुई, उस चीज से मिलते जुलते लोग आपके सामने आ जाते हैं अचानक से, है ना। तो ये आपकी वाइब्रेशंस है जो आप यूनिवर्स को भेजते हो। तो जब आप शॉर्टेज मोड में होते हो, कंप्लेन के, ब्लेम के, तो आपकी एनर्जी भी वैसे ही काम करती है, इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता है। आप सोच के देखो, हर दिन आपका अगर ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू से शुरू करो, ठीक है। थैंक यू फॉर माई होम, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई breathe, thank you for my heart, thank you for my bed, thank you for my money, thank you for my family, thank you for everything। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग होती है कि अबंडेंस नॉर्मल है, आएगा मेरे पास, आएगा, वो देगा, क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस उसकी वाइब्रेशन से मैच कर रही है। इसलिए थैंक यू सिर्फ मैनर्स का वर्ड नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कमांड है जो यूनिवर्स को एक्टिवेट करती है। इसलिए जब भी आप सिंसियरली थैंक यू बोलते हो, तो यूनिवर्स के साथ ना एक अग्रीमेंट साइन होता है कि जितना अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा दूंगा, और जितनी कंप्लेन करोगे उतना छीन लूंगा, है ना। आप देखते नहीं हो कि जब एक बच्चा आपको देख के मुस्कुराता है, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आप ट्रेन का सफर कर रहे हो, आप प्लेन का सफर कर रहे हो, और अचानक से छोटे बच्चे दिखते हैं और आपको कोई देख के स्माइल करता है, आप और ज्यादा हरकतें करते हो उसे खुश करने की, अजीब से फेसेस बनाओगे, कुछ करोगे, उसको कुछ दिलाने की कोशिश करोगे, बट दिला नहीं पाओगे क्योंकि पेरेंट्स है, शायद वो अग्री नहीं करेंगे। एक गुब्बारा दिला दूं क्या, मतलब हम छोटे थे तो ऐसा कुछ कर दें क्या, वैसा कुछ कर दें क्या। खुश बच्चों को आप और खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहीं अगर मॉल में आपको बच्चा जमीन पे फैला हुआ दिख जाए, रोता हुआ, आप उसे चुप भी नहीं कराओगे उसके पास जाके। फैक्ट है ना, ये साइड से निकल लोगे या देखोगे, अरे बाप रे, मतलब कैसा बच्चा है या कैसे पेरेंट्स हैं, है ना, या बच्चा कितना रो रहा है, बाप रे, तो पूरे मॉल में फैल गया। जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करोगे, तो मेरा कहने का मतलब वही था कि भगवान भी अपना कैमरा लगा के ऊपर बैठा है और वो ये देख रहा है उसके कैमरे के लेंस से कि जितना मुस्कुरा रहे हो, जितने खुश हो, वो आपको खुश होने के और रीजन दे रहा है। जितने दुखी हो, वो अपना लेंस घुमा ले रहा है आपसे कि मुझे इसे देखना ही नहीं है बॉस अपने लेंस से, क्योंकि जब देखो रोता ही रहता है, तो हमें वो नहीं करना है। अब एंड में बात करते हैं होपोनोपोनो के पर्सपेक्टिव से भी, जो कि हवाइन हीलिंग टेक्निक है। मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, बहुत इस बारे में बात कर चुकी हूँ, आप डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसका भी जो कोर है वो ये कहता है, होपोनोपोनो हीलिंग प्रैक्टिस का, कि चीजों को सही करना, किसी भी चीज को सही करने का मतलब है होपोनोपोनो। अपने अंदर और अपने रिलेशनशिप में आपको हार्मनी वापस लानी है, आपको अपना कोई भी सिचुएशन है, इशू है, उसको एड्रेस करना है, तो आपको बस ये 4 फ्रेजेस बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
तो ये आप जब चैंट करते हो, स्पिरिचुअली लॉजिक ये है बेसिकली कि आपके अंदर का गिल्ट, ईगो सब निकल जाता है और यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन क्लियर होता है, क्योंकि हीलिंग नेचुरली फ्लो होती है ना। तो जो ये 3 मैजिकल वर्ड हैं, ये आपके कार्मिक बैलेंस को भी साफ करते हैं और जिंदगी में ना मतलब मिरेकल्स बोलते हैं ना जिसको, वो मिरेकल्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी वैसे मैं सोच नहीं रही थी मैं कराऊंगी, बिकॉज आई गेस टाइम भी नहीं है इतना, बट ठीक है, 1 सेकेंड के लिए इसको करके देखते हैं। ओके, सो अभी मैं एक बहुत छोटा सा कुछ करने को बोलूंगी, यू हैव टू डू इट, ठीक है। अपने एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। अपनी आंखें बंद करो, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक 1 मोर डीप ब्रेथ, टेक 1 मोर डीप ब्रेथ। अपने हार्ट की तरफ अपना ध्यान लेके जाओ, उसमें एक गोल्डन लाइट इमेजिन करो, गोल्डन कलर की लाइट। अब उस गोल्डन लाइट में एक ऐसे इंसान को लेकर आओ जिससे अपना रिश्ता हील करना है। अब उसकी तरफ देखते हुए दिल से बोलो, मन मन में बोल मैं रही हूं, आप फील करोगे, आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू। अब फील करो कि दोनों के बीच का जो थोड़ा सा अंधेरा है वो चला गया, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, सिर्फ लाइट है और शांति। अब इमेजिन करो कि एक दूसरे को स्माइल दे रहे हो और उस गोल्डन लाइट ने आप दोनों को घेरा हुआ है। टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज। अच्छा लगा? सिंपल, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। तो ये 3 मैजिकल वर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअल साधना है। आई लव यू से हम सब एक रोशनी को पहचानते हैं, आई एम सॉरी से हम अपने कार्मिक बोझ को साफ करते हैं और थैंक यू से हम ईश्वर के साथ अपने डिवाइन कनेक्शन को मजबूत करते हैं। करेक्ट? तो इन तीनों को अपने जीवन का, लाइफ का, जिंदगी का पार्ट बनाओ और हर दिन ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी लाइफ ना मैजिकल होगी, सेलिब्रेशन वाली होगी। हमेशा याद रखिएगा, प्यार जो है वो हील करता है, माफ़ी जो है वो आपको हर बंधन से मुक्त कर देती है और जो ग्रैटिट्यूड है वो मल्टीप्लाई करता है। करेक्ट? सो थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था वो सिर्फ इतनी सी छोटी सी सिंपल सी बात के लिए था। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई हो बात। और अगर इसमें से एक भी बात आई है, एक भी छोटी सी बात समझ में आई, तो प्लीज़ 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 इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। करेक्ट? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि आज के सेशन के बाद कोई सवाल, आई डोंट नो, बट स्टिल आपको लगता है कोई सवाल है? सवाल आज के सेशन के बाद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल सी चीज़ है जो इम्प्लीमेंट करनी है। क्या पूछोगे सवाल? किसी को थैंक यू बोलें या नहीं बोलें, सुबह बोलें या रात में बोलें, ब्रेकफास्ट के बाद बोलें या डिनर से पहले बोलें, है ना? जब दिल में आए तब बोलो, राइट? तो आई एम श्योर नहीं है किसी का सवाल, पक्का? अमेजिंग, बाय गॉड, क्या सेशन किया है मैंने, सवाल ही नहीं है किसी का क्योंकि बहुत लॉजिक नहीं है इसमें। मैंने कहा ना, सिंपल प्यारी सिंपल मैगी, कोई तड़का नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना? बहुत सिंपल सी चीज़ है। वापस से सेम चीज़ बोलूँगी कि कई बार हम बाहर बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं लाइफ में कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कोई रेसिपी मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, राइट? लेकिन हमारे पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना हम सीख गए, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप सीख सकते हो, राइट? तो ये लाइफ में ना बहुत 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 बड़ा चेंज ला जाएगा, बहुत बड़ा चेंज, है ना? और अगर आपके बच्चे सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि वापस से कि सिर्फ मैनर्स नहीं है कि किसी को थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, सॉरी बोलो, ये सिर्फ मैनर्स नहीं है। मैनर्स से बहुत अलग लेवल है, ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल है, ये वो कनेक्शन है, मतलब इसके थ्रू आप लाइफ में आगे जाओगे, जा रहे हो, आई एम श्योर, ठीक है? तो जो आज का बोनस था, जो बातों बातों में निकल गया, जो वन ऑफ माय फेवरेट है कि लव लेटर लिखना ज़रूर। ओके, सो आज का जो टास्क है ये ज़रूर 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 करना है सोने से पहले। कैसे करोगे आपको समझना है। कोई भी लोग तीन चीज़ें आपको करनी है।
वो 3 रिश्ते ढूंढो, वो 3 एरिया ढूंढो अपने लाइफ के। रिश्ते कहीं से भी हो सकते हैं। कोई होगा जिसे आज आपको सोने से पहले आई लव यू बोलना है, कोई होगा जिसे आज सोने से पहले आपको आई एम सॉरी बोलना है, कोई होगा जिसे सोने से पहले आपको थैंक यू बोलना है। करेक्ट? तो 3 आपको याद से किसी को सॉरी, जिसको जरूरत है बोलने की, आई लव यू, थैंक यू, आपको ये बोल के सोना है। यही टास्क है आज का। करेक्ट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और आई एम श्योर हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग जिसको सॉरी बोलना होगा वो सो गया होगा। कोई बात नहीं, मैसेज कर देना, वॉइस नोट भेज देना। कल सुबह जब वो उठे तो उसे लगे पता नहीं रात क्या हुआ है कि एक रात में मेरी जिंदगी बदल गई, इसने मुझे सॉरी बोल दिया। राइट? तो कहते ना कई बार कि एक रात में, 1 मिनट में जिंदगी बदल गई, तो उसकी बदल दो सॉरी बोल के। अपनी तो बदलनी है, अपनी तो इतनी चैन की नींद सोओगे कि मतलब आज पता भी नहीं चलेगा। उसकी बदल दो जिसे सॉरी बोलोगे, वो बेचारा अपनी लाइफ में बड़ा खुश हो जाएगा कि अरे देखा आज 3 साल बाद इसने मुझे सॉरी बोल ही दिया, आखिर इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। अगर वो इस भ्रम में भी सोता है तो सोने दो, लेकिन खुद चैन से सो, है ना? मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टास्क याद रखना, टास्क भूलना नहीं, ठीक है? बिकॉज अमित मुझसे पूछेंगे कि क्या बोला इन्हें करने के लिए, मैं बोलूँगी अमित बोलेंगे इतना सिंपल टास्क दिया है अगर और ये भी नहीं किया तो फिर तो हम क्या ही करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये होगा, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और सिंपल सी चीज़ें लाइफ बदल सकती हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वापस से बोल रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ कि हमारे बॉडी का 70% भाग पानी है। तो एक छोटी सी चीज बदल सकती है आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू से। तो सोचो कि हर वर्ड का हमारे शरीर पे कितना असर पड़ता है। क्योंकि ये बात मैंने किसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में या किसी वीडियो में बोली थी कि आप सोच के देखना कि वर्ड और स्वॉर्ड में, वर्ड्स और स्वॉर्ड के वर्ड सेम है, लेकिन दोनों का मतलब एक जिंदगी खत्म कर सकता है, एक जिंदगी बचा सकता है। राइट है? तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, जो भी वर्ड्स आप अपने आप से बोलते हैं, दोस्तों से बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली खुद से क्या बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद किसी को कुछ भी बोलो, आइडली नहीं बोलना है, बट खुद से अच्छा बोलना है, खुद से प्यारा बोलना है, खुद से सुंदर बोलना है। करेक्ट है? तो करेंगे हम ये आज के बाद पक्का से। ओके? और ये टास्क करना है, राइट? ओके। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी लगे, बाद में अगर याद आए, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप एक वॉइस नोट मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। जब भी मैं सुनूंगी मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। वैसे तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा, बट फिर भी आपको लगे तो आप वहां पे कर सकते हो। राइट? ओके? सो थैंक यू सो मच